तेलंगाना से अलग होने के बाद आज आंध्र प्रदेश को नई राजधानी का तोहफा मिलेगा। अमरावती राज्य की नई राजधानी बनेगी। आज विजयदशमी के मौके पर दोपहर करीब 1:15 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरावती का शिलान्यास करेंगे। कृष्णा नदी के किनारे गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच आंध्र की नई राजधानी के शिलान्यास और भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। राजधानी बनने के साथ ही अमरावती देश की पहली स्मार्ट राजधानी भी बनेगी। कृष्णा नदी के किनारे बसा ये शहर केंद्र की हेरिटेज सिटी योजना के लिए भी चुना गया है और साथ ही इसे बड़ा पर्यटन केंद्र भी बनाने की तैयारी है। आज होने वाले कार्यक्रम के लिए 10,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और पूरे इलाके को 4 सिक्योरिटी जोन में बांटा गया है। इस समारोह के लिए करीब 2300 कमरे बुक किए गए हैं। लंदन, पेरिस, वेनिस या सिंगापुर, आलीशान सुविधाओं और खूबसूरती के मामले में दुनिया के मशहूर राजधानी शहरों को मात देने की तैयारी कर रही है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। प्राचीन बौद्ध शहर के नाम पर बनने वाली अमरावती न सिर्फ आंध्र प्रदेश की सत्ता का केंद्र होगा, बल्कि इसका विकास उद्योग और कारोबार के बड़े केंद्र के रूप में भी किया जाएगा। कुल 7,420 वर्ग किलोमीटर फैले राजधानी क्षेत्र का मुख्य शहर 217 वर्ग किलोमीटर में होगा। राज्य सरकार का लक्ष्य 2050 तक यहां 50 लाख रोजगार पैदा करना है। नई और स्मार्ट राजधानी के तौर पर अमरावती को बसाकर आंध्र प्रदेश अपनी तकदीर का कायम करना चाहता है। Top 10 in the world, it will be one. If it is possible, it will be among 10 also, it will be top. Like that we are planning. 22 अक्टूबर यानी विजयदशमी के दिन इसी जगह पर अमरावती का फाउंडेशन स्टोन जो है उसको रखा जाएगा। यहाँ पर खास तैयारियां की जा रही हैं। ये फाउंडेशन स्टोन जो है इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देश के कई चीफ मिनिस्टर्स और कई VVIPs को भी न्योता दिया गया है। आंध्र की नई राजधानी के शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए ये तैयारियां कृष्ण नदी के किनारे गुंटूर और विजयवाड़ा के मशहूर शहरों के बीच उस जगह हो रही हैं जहां प्राचीन इतिहास वाली आधुनिक अमरावती को बसाया जाएगा। दक्षिण भारत में बेहद शुभ माने जाने वाले विजयदशमी की तिथि पर दोपहर 12:45 पर प्रधानमंत्री मोदी अमरावती की आधारशिला रखेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वास्तु में गहरी आस्था रखते हैं, लिहाजा कार्यक्रम में सब कुछ शास्त्रों के मुताबिक होगा। वहीं देशी विदेशी मेहमानों की मौजूदगी के मद्देनजर सुरक्षा और बाकी इंतजाम भी बड़े स्तर पर किए गए हैं। VIP मेहमानों को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से विजयवाड़ा के एयरपोर्ट तक लाने के लिए 15 हेलीकॉप्टरों का इंतजाम किया गया है। 4 और 5 सितारा होटलों में कुल 800 कमरे बुक कराए गए हैं। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा में 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। पूरे इलाके को 4 सिक्योरिटी जोन में बांटा गया है। सरकार ने आंध्र प्रदेश के लोगों को कार्यक्रम में शिरकत करने का खुला न्योता दिया है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोग आएंगे। शिलान्यास के बाद यहाँ रंगारंग कार्यक्रम भी होगा, जिसमें अमरावती के बौद्ध इतिहास और भविष्य के सपनों की झलक दिखाई जाएगी। साक्षी खन्ना, अमरावती, IBN 7। और तेलंगाना से अलग होने के बाद जब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी तय करने का सवाल आया तो अमरावती को इसके लिए चुना गया। अमरावती के साथ ठीक उसी तरह से इतिहास जुड़ा हुआ है जैसे हैदराबाद के साथ जुड़ा हुआ था। कृष्णा नदी के किनारे बसा ये शहर केंद्र की हेरिटेज सिटी योजना के लिए भी चुना गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू न सिर्फ इसे स्मार्ट राजधानी बनाना चाहते हैं, बल्कि इसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनाने की भी तैयारी है। मुथूर नाम का ये गांव अब नया इतिहास रच रहा है। आजकल ये जगह पर्यटकों से भरी नजर आती है। लोग यहाँ संकल्प यात्रा कर रहे हैं। ये देखने आ रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के निर्माण की ये योजना किस तरह से परवान चढ़ रही है। लूरू से आया विकास और गायत्री का परिवार भी शिलान्यास कार्यक्रम का गवाह बनने के लिए यहाँ पहुँच गया है। This is our capital and this is the people's capital. We belongs to Vijayawada only, but we know got a chance to visit after 2 days also. So we are planning today to come with the family.
So we are planning to show for the kids also to tell them what is the capacity, what is the capability of our CM and everything. We are so passionate about this capital. For Chandrababu Naidu and so many prime ministers are visiting this capital. So we want to see how preparations are going on. Our chief minister is going to develop very good infrastructure in our capital, as well as we are also have a great dream that we get a world-class sports infrastructure. चंद्रबाबू नायडू अमरावती को आधुनिक शहर की तरह विकसित करना चाहते हैं। अमरावती के साथ नवरत्न की तरह मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सोच पर 9 उपनगरों का भी विकास किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आधुनिक बनने की दौड़ में इतिहास को छोड़ दिया गया है। अमरावती को धार्मिक सर्किट से जोड़ने की योजना है ताकि लोग इस प्राचीन शहर से जुड़े मंदिरों को देख सकें और इसके इतिहास से वाकिफ हो सकें। अमरावती का इतिहास ईसा पूर्व 2री शताब्दी से मिलने लगता है, जब यहाँ सातवाहन वंश का शासन था। यहाँ भगवान शिव को समर्पित अमरेश्वर मंदिर है, तो बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीक और स्तूप भी शहर के समृद्ध इतिहास का हिस्सा हैं। सही मायने में ये अमरावती शहर ही था जहाँ से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार सुदूर पूर्व के मुल्कों तक हुआ। अमरावती में चीनी यात्री वेनसांग भी आया था। वेनसांग ने अमरावती के बौद्ध विहार और स्तूपों का शानदार वर्णन किया है। अमरावती का इतिहास बेहद ही पुराना है। अमरावती शहर ने एक अहम भूमिका निभाई थी भारत को बाकी दक्षिणी एशियाई राज्यों से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से। चंद्रबाबू नायडू इस वर्ल्ड क्लास कैपिटल के साथ इसी विजन को लेकर आना चाहते हैं, जिसके साथ ही अमरावती न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि भारत में भी सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनकर उभरेगा। चंद्रबाबू नायडू सरकार अगर अमरावती को एक आधुनिक नगर के साथ प्राचीन सांस्कृतिक ऐतिहासिक शहर के रूप में स्थापित करने में सफल रही तो यकीनन आंध्र प्रदेश को हैदराबाद की कमी नहीं खलेगी। साक्षी खन्ना, अमरावती, IBN 7।